तेजा, कैंसर विशेषज्ञ, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, डीएम, कानपुर रीजेंसी हॉस्पिटल से आज आपके सामने फेसबुक लाइव सेशन में प्रस्तुत हूँ। आज हम अ, बात करेंगे लंग कैंसर के बारे में और मैं हिंदी में बात करना चाहूँगा क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी है और मूल रूप से देखा जाए तो पूरे हिंदुस्तान की जनता भी हिंदी में ही बात करती है। लंग कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा कैंसर में जो मृत्यु का कारण होती है वो है। भले ही इंसान मेल हो या फीमेल हो, उसके अंदर लंग कैंसर सबसे ज़्यादा मृत्यु का कारण है, सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे विश्व में। और इसका मूल रूप से अगर वजह देखा जाए तो 100 लोगों को देखते हैं तो उसके अंदर 80% लोगों के अंदर ये बीमारी या तो धूम्रपान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू इन सब के सेवन की वजह से होती है। बट अगर किसी ने ये इनका सेवन नहीं किया, ऐसे 40% मरीज ऐसे भी होते हैं जिन्होंने लाइफ में कभी धूम्रपान नहीं किया, कभी बीड़ी नहीं पी, कभी सिगरेट नहीं पिया, फिर भी उनके अंदर ये बीमारी हो सकती है। उनकी रीजंस तरह-तरह के होते हैं। पहली रीज़न जो होता है वो प्रदूषण होता है। दूसरा रीज़न जो है वो है अ, कोई दूसरा बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का सेवन कर रहा है और उसका आप स्मोक इन्हेल कर रहे हैं, तो उसी के लिए आपको कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है। साथ में साथ उम्र के अ, के साथ-साथ भी जैसे-जैसे उम्र बढ़ती रहती है, वैसे-वैसे कैंसर का रिस्क बढ़ता रहता है और लंग कैंसर भी एक तरह का उम्र का कैंसर है जो ज़्यादा उम्र में पाया जाता है। अब जैसे हमने बात की कि अ, ये कैंसर हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में काफ़ी प्रचलित है और काफ़ी अ अ, मृत्यु का 1 नंबर का कॉज़ रहता है। अगर हम देखा जाए तो मोटे तौर से 2 लाख से ज़्यादा मरीज़ हर साल सिर्फ़ लंग कैंसर की वजह से मरते हैं। और अगर हम इसको पहले, दूसरे स्टेज या तीसरे स्टेज में पकड़ पाएँ, तो बेहतर रूप से और पूर्ण रूप से इसका इलाज हो सकता है। इसीलिए इसको आज का टॉपिक लंग कैंसर की स्क्रीनिंग कि कैसे हम लंग कैंसर को पहले पकड़ें, कैसे हम लंग कैंसर को बेहतर रूप से पकड़ें और कैसे हम लंग कैंसर को जल्दी पकड़ें ताकि इसका इलाज हम जल्द से जल्द कर पाएँ। अब कई बार टीवी के अंदर हमने एडें देखी हुई है कि दाँतों का स्पेशलिस्ट, अ, दिल का स्पेशलिस्ट, ऐसे ही लंग कैंसर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं जो कैंसर के इलाज में उत्तीर्ण उन्होंने जो डिग्रियां ले रखी होती है और मरीज उस हिसाब से उन्होंने ट्रीट किया रखे होते हैं। हम एक तरह के लंग कैंसर स्पेशलिस्ट हैं और हमने अपनी डीएम टाटा अस्पताल से 2018 में की थी। अब ये बीमारी के अंदर स्क्रीनिंग किसके अंदर हम एडवाइस करेंगे करने के लिए, तो हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे विश्व में, चाहे आप अमेरिका लीजिए, चाहे आप फ्रांस लीजिए, वहाँ पे गाइडलाइंस हैं जिसके अंतर्गत जिसकी भी उम्र 55 साल से ज़्यादा है, जिसने लाइफ में कभी सिगरेट या धूम्रपान का सेवन किया है और उसे छोड़े हुए 15 साल से कम हुआ है या अभी भी करता आ रहा है, उसके अंदर हर साल एक लो डोज सीटी स्कैन छाती का कराना आवश्यक है। ये एक रिकमेंडेशन है, ये एक गाइडलाइन है और लाखों मरीजों के ट्रायल के बाद ये फाइंड पता चला है कि अगर आप बीमारी पहले पकड़ा जाए और उसका इलाज संपूर्ण रूप से किया जाए, तो बीमारी को हम बेहतर रूप से और अ, इंसान को बिल्कुल नॉर्मल बना सकते हैं। तो भले ही उसे कैंसर हुआ हो, बट अगर हम उसको पकड़ के इलाज कर लें,
तो वो बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह अपना जीवन व्यतीत कर सकता है, बिल्कुल अपनी ज़िंदगी नॉर्मल जी सकता है और इसीलिए ये लंग कैंसर की स्क्रीनिंग में लो डोज़ सीटी स्कैन का आजकल एक रिकमेंडेशन है। अब साल में 1 दफ़ा एक लो डोज़ का सीटी स्कैन छाती का करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जिन्होंने भी बीड़ी सिगरेट का सेवन किया है या 55 साल से ज़्यादा की उम्र है उनकी, उनके अंदर ये बीमारी अगर हम पकड़ लें, पहले ही जब जब तक कि वो बीमारी हम पे आती है, बाहर मैनिफेस्ट होती है, बाहर दिखती है, तो 20% ऐसे मरीजों की ज़िंदगी बचा सकते हैं जो हम नहीं बचा पाते थे बिना ये लो डोज़ का सीटी स्कैन करे। अगर हम देखा जाए तो 70 से 80% बीमारी हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे विश्व में चौथे स्टेज में पकड़ी जाती है लंग कैंसर के अंदर। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब तक मरीज को पता चलता है कि उसको लंग कैंसर है, वो बीमारी लंग को छोड़ के शरीर में फैल चुकी होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लंग कैंसर के जो लक्षण हैं वो खांसी, बलगम में खून आना, कमजोरी महसूस होना, थकावट महसूस होना, लगातार वजन घटना, लगातार भूख नहीं लगना, लगातार ऐसी कमजोरी लगना कि जिसका वजह से आपका मन नहीं करता खाने पीने का, वो लगातार ऐसा होते जाता है। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा कॉमन इसको टीबी के साथ कन्फ्यूज़ किया जाता है और हम देखते हैं कि जब लंग कैंसर का मरीज़ हमारे पास में आता है 40 से 50% मरीज़ ऐसे होते हैं जिन्होंने टीबी का इलाज ले रखा होता है या टीबी का इलाज अ, असर नहीं कर रहा होता है और या तो टीबी का इलाज बिगड़ रहा होता है। तो जब तक उनको पता चलता है कि उनको लंग कैंसर है, वो 70% मरीज़ ऐसे ही होते हैं जो चौथे स्टेज में पहुँच चुके होते हैं और इसीलिए इसको पहले और दूसरे स्टेज में पकड़ना ज़रूरी है क्योंकि उससे पकड़ के हम उसका बेहतर रूप से और संपूर्ण रूप से इलाज कर सकते हैं। अब ये लो डोज़ सीटी स्कैन से हर मरीज़ डरेगा कि भई हम इससे रेडिएशन होती है, रेडिएशन से कैंसर होता है और इसीलिए ये एक बात थी जो हम आगे प्रस्तुत करना चाहते हैं कि ये बात बिल्कुल सही है कि लो डोज़ सीटी है, नाम सीटी स्कैन है, तो नॉर्मल सीटी स्कैन से 1/100वां इसके अंदर रेडिएशन लगता है, जो कि अगर आप 100 साल तक भी लें, लगातार हर साल कराते रहें, तब भी आपको उसके अंदर कैंसर होने के चांसेस नहीं होते हैं। ये एक्स-रे से ज़्यादा बेहतर रूप से आपका कैंसर डिलीन पता लगा सकता है, एक्स-रे से बेहतर रूप से पकड़ में ला सकता है और एक्स-रे से ज़्यादा बेहतर रूप से आप कैंसर का जो पकड़ा गया है इस लो डोज़ सीटी स्कैन से आप इलाज करके मरीज़ की जान बचा सकते हैं। क्योंकि ये सारी स्टडीज़ ने करीबन लाखों मरीज़ों के अंदर ये स्टडीज़ जो हुई हैं अ, विश्व में, उन्होंने पता लगाया है कि लंग कैंसर की स्क्रीनिंग से हम लंबा और बेहतर रूप से बीमारी को पकड़ पाते हैं और मरीज़ की जान बचा सकते हैं। ऐसी बहुत कम स्क्रीनिंग टेक्निक्स होती हैं, जिससे बीमारी पहले रूप से पकड़ी जाए और मरीज़ की ज़िंदगी बढ़ाई जा सके। और इसीलिए ये लो डोज़ सीटी स्कैन बहुत ही कारगर रूप से लंग कैंसर के अंदर काम आने वाला साधन है। लो डोज़ सीटी स्कैन हम किन-किन मरीज़ों का करा सकते हैं? जो भी मरीज़ हैं, जो जिनकी उम्र 55 साल से ज़्यादा है, जो धूम्रपान करते हैं या धूम्रपान किया है लाइफ़ में, लेकिन छोड़े हुए 15 साल से कम हुआ है, उसके अंदर ये बीमारी करीबन-करीबन 30 से 40 रूप प्रतिशत बेहतर आपका बीमारी पहले पकड़ा जा सकता है और अगर आप उस समय इलाज करें, तो 20% ज़्यादा मरीज़ों की ज़िंदगी बच सकती है। अब कई बार हमसे सवाल पूछा जाता है कि अगर हमने लंग कैंसर पकड़ लिया, उसके अंदर अगर हमें
सही टाइम पे नहीं पकड़ा बट चौथे स्टेज में आ गया, तो क्या मरीज को हताश हो जाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। चौथे स्टेज के अंदर भी अगर लंग कैंसर पकड़ा जाए तो 50% से ज़्यादा मरीज सिर्फ गोली पे ही इलाज हो सकता है। जैसे बीपी के लिए गोली चलती है और मरीज अपना काम धंधा करता रहता है और बीपी कंट्रोल में रहता है। शुगर के लिए गोली चलती है, मरीज अपना शुगर का कंट्रोल में रहती है और अपना काम धंधा करता रहता है, अपना परिवार अपना घूम सकता है। वैसे ही लंग कैंसर के अंदर 40 से 50% मरीज कोई म्यूटेशन आती है, जो म्यूटेशन आप पकड़ में ले आए और उसके लिए गोली दे दें, तो वो गोली से ही बीमारी का इलाज हो सकता है। मरीज अपना नॉर्मल ज़िंदगी जैसे बीपी शुगर वाला लेता है, वैसे ही ये लंग कैंसर चौथे स्टेज वाला सिर्फ गोली पे ही इलाज ले सकता है। ऐसी कौन-कौन सी म्यूटेशन है जिसको हमें देखना चाहिए? वो है EGFR, ALK, ROS, MET, NTRK, HER2/neu, BRAF। ये म्यूटेशन अगर आप देखेंगे तो इनके लिए हर म्यूटेशन के लिए करीबन 4 से लेके 5 तरह की गोलियां अवेलेबल हैं, जो 2000 से लेके 2 लाख रुपए तक की अवेलेबल होती हैं। जैसी आपकी स्थिति है, कोई घबराने की बात नहीं है, बट वो गोली लेके ही आप अपना घर में बैठे अपना इलाज कर सकते हैं। डॉक्टर से हर महीने मिल सकते हैं और अपना घर बैठे ही चौथे स्टेज के कैंसर का इलाज कर सकते हैं। अब कई मरीज हमसे पूछते हैं कि हमारी ये म्यूटेशन नहीं आई तो क्या हमारा इलाज नहीं पॉसिबल है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जिन मरीजों में ये म्यूटेशन नहीं मिलती है, उसके अंदर हम इम्यूनोथेरेपी और कीमोथेरेपी दे सकते हैं, और जिनके अंदर ये रिस्पॉन्स आता है, उनकी इलाज सालों-साल, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 5 साल, 7 साल ऐसे इलाज बीमारी कंट्रोल में रहती है। तो सोचिए और हताश मत होइए, क्योंकि कैंसर का इलाज अवेलेबल है, कैंसर का इलाज है, आपके शहर में है, आपके सिटी में है, और इसका इलाज बेहतर रूप से, दुरुस्त रूप से और सक्रिय रूप से लंबे दूर तरीके से हो सकता है। आपको अपने कैंसर विशेषज्ञ से पूछना चाहिए इस बीमारी के बारे में, इस कैंसर या लो डोज सीटी स्कैन के बारे में, और अवगत कराना चाहिए खुद को, ताकि आप सिर्फ अपना नहीं, अपने परिवार, दोस्त और पूरे हिंदुस्तान का भला कर सके। क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हम ये बीमारी को अ, नहीं ला सकते हैं या इसका रोक सकते हैं? तो जैसा कि बताया जाता है कि धूम्रपान करना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, तंबाकू का सेवन करना, ये सब चीज़ें हानिकारक होती हैं, और तरह-तरह के विज्ञापन आते हैं न्यूज़पेपर में, रेडियो पे, टीवी पे, कि बताया जाता है कि इन सब से कैंसर का रिस्क रहता है। इनके डिब्बों पे भी वार्निंग होती है कि भई इनसे कैंसर हो सकता है, और यही बात हम भी सलाह करते हैं कि धूम्रपान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू से बचिए। कोई अगर इनका सेवन कर रहा है तो उनसे थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि आपको भी एक सेकंड हैंड स्मोक हो सकता है। उसका धुआँ आपके शरीर के लिए, उनके लिए तो नुकसानदायक है ही, आपके लिए भी ज़्यादा नुकसानदायक है। उनको कैंसर करा सकता है तो आपको भी वो कैंसर करा सकता है, और इसीलिए ये बेहतर रूप से इनसे दूरी बनाए रखना ज़रूरी है। लंग कैंसर सबसे ज़्यादा जिसको कहते हैं कि मृत्यु की पोटेंशियल रखने वाला कैंसर है, इसीलिए घबराने की बात नहीं है। अगर ये बीमारी किसी रिश्तेदार, किसी सगे-संबंधी, किसी दोस्त या किसी को पता चलती है, तो जल्द से जल्द इलाज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इलाज जैसे मैंने बताया गोलियों से, इम्यूनोथेरेपी से बहुत ही आगे एडवांस निकल चुका है, और जैसे बीपी शुगर का इलाज होता है, वैसे ही इसका इलाज सक्रिय है, पॉसिबल है और किया जा सकता है। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, कोई अ, असमंजस में सोचने की बात नहीं है। अपने कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर से ज़रूर मिलिए और उनसे बोलिए कि हम इस बीमारी के बारे में इनसे लड़ना चाहते हैं, हम मदद करना चाहते हैं।
कई बार हम अपने अ, से पूछते हैं कि ये बीमारी हम कि इनके क्या लक्षण होते हैं? तो जैसा कि मैंने बताया कि किसी को लगातार खाँसी होई जा रही है, अ, किसी का लगातार वज़न कम होए जा रहा है, किसी का शरीर में हड्डियों में दर्द रह रहा है जो ठीक नहीं हो पा रहा है और बलगम में खून आए जा रहा है, साँस फूलती है और ये पिछले कई दिनों और महीनों से परसिस्टेंटली बढ़ रहा है, तो एक डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए और कैंसर को हमेशा एक डिफरेंशियल में ज़रूर रखना चाहिए। कैंसर बीमारी से कई बार मरीज़ और उसके रिश्तेदार घबरा जाते हैं। इसके इलाज से लोग काफ़ी कतराते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये लाइलाज बीमारी है। आज से 15 साल पहले ऐसा होता था, अब आजकल की दुनिया में ये लाइलाज नहीं रही। शुरुआत के 3 स्टेज में अगर पकड़ा जाए तो ऑपरेशन के रूप से, सक्रिय रूप से इसको कंट्रोल में किया जा सकता है और इंसान अपना नॉर्मल ज़िंदगी जी सकता है। और अगर बाद में भी पकड़ा जाए, चौथे स्टेज में भी पकड़ा जाए तो घबराने की बात नहीं है। टैबलेट्स हैं, इम्यूनोथेरेपी हैं, बहुत सारी म्यूटेशन हैं, बहुत सारी नई चीज़ें आई हैं जो कि बहुत ही अफ़ोर्डेबल अ, हो सकती है और मरीज़ को घबराने की बात नहीं होती है। ये इलाज हम रेजेंसी अस्पताल में अवेलेबल है और बेहतर रूप से अवेलेबल है। अ, आपको कोई भी सवाल है, कोई भी शंका है तो ज़रूर कीजिए।